फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कर चुके हैं और एक वीडियो सीरीज अगली आएगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। उस पूरे चैप्टर के बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आऊंगा मैं, जो बोर्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा टारगेट है बोर्ड्स में 90% प्लस। सो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, डेट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये टॉपिक गाइस आज हमने ये टॉपिक स्टार्ट करना है। और इस टॉपिक में सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो फटाफट से सारा सामान पैक कर लीजिए, कानों में लीड लगा लीजिए, हाथ में कॉपी रख लीजिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ध्यान से सुनना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, वो टेस्ट चार्ज कैसा भी हो सकता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। किसी भी इंफिनिटी पॉइंट से P पॉइंट पर लाने के लिए जितना भी वर्क डन लगेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां मौजूद होनी चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मान लो एक चार्ज यहां पर बैठा हुआ है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से उठा के किसी एक P पॉइंट पे मैं चार्ज रखूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, डेफिनेशन यही के यही याद हो जानी चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट से इसकी डेरिवेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पेपर में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो ये आपका एक पॉइंट है O, ये इंफिनिटी है, ये आपका कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। चार्ज इंफिनिटी से चलना शुरू हुआ था, ये Q2 चार्ज है। O पॉइंट पे Q1 चार्ज बैठा हुआ है, इसे P पॉइंट तक आना है। ठीक है, इसे P पॉइंट तक आना है। Q से लेके P तक का डिस्टेंस R है, Q से लेके A तक का डिस्टेंस X है, A से लेके B तक का डिस्टेंस dx है। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से है। अब हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, Q1 जो चार्ज है वो O पॉइंट पर बैठा हुआ है। Q1 जो चार्ज है वो O पॉइंट पर बैठा हुआ है और मैं एक इंफिनिटी से डॉट इंफिनिटी से एक चार्ज को वाया A से B लाते लाते P पॉइंट पर लेके आऊंगा। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, या फिर एट पॉइंट P पॉइंट पर लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। P पॉइंट पर लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से आते आते मैं A पॉइंट पे आया, A से B पर आऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं डेफिनेशन को मिटा रहा हूं, अब यहाँ पे डेरिवेशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इन्फिनिटी है, तो सपोज कीजिए, लेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, लेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन,
लेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक आ तो इन्फिनिटी से रहा है वो चार्ज, ये Q2 चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी से आएगा पी पॉइंट पर, इन्फिनिटी से आएगा पी पॉइंट तक। लेकिन मैं क्या करता हूं, हम इंटीग्रेशन में क्या हमने क्या सीखा है कि छोटे से पाथ के लिए वर्क डन निकाल लो, इंटीग्रेट कर देना ओवर द एंटायर पाथ। ये हमने सीखा है कि डिफरेंशिएट मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल लो और एक छोटे से पार्ट को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे पाथ के लिए निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब लेट द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन, लेट द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। इंक डाल लू मैं एक बार इसमें। जितनी भी न्यूमेरिकल्स जो मैं कराने वाला हूं अब आने वाले समय में, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को आप गांठ बांध लेना कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेरिवेशंस न्यूमेरिकल सब कराऊंगा, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मेरा पहला टारगेट है बोर्ड्स, जेई वगैरह बाकी सारी चीजें बाद में, क्वेश्चन बीच में होते रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन पहला मैं बोल के चल रहा हूँ सीबीएसई मतलब सीबीएसई फोड़ना है। लेट द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज को मैंने Q2 माना है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर ला रहा हूं। ध्यान से समझो बेटा, ए से बी पर ला रहा हूं। ए से बी पर लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पहले मुझे एक बात बताओ, ये Q1 चार्ज भी पॉजिटिव है, ये Q2 चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगी वो रिपल्शन की लगेगी, लेकिन मैं रिपल्शन दूर भागना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करवा रहा हूं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये Q2 चार्ज दूर भागना चाह रहा है क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करेंगे, लेकिन मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करा रहा हूं, मैं इसको पास खींच के लेके आ रहा हूं। तो इसका मतलब जो DW वर्क डन होगा, इसका फॉर्मूला होता है F.dx, उसके आगे साइन लग जाएगा माइनस का F.dx इज इक्वल टू DW। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dx क्या हो गया? ए से बी पर जाने का जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस इज dx, स्मॉल डिस्टेंस हो गया dx और माइनस का साइन आ गया क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है। एक और चीज आपको पता होगी, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पाथ पर कभी नहीं डिपेंड करता, इस बात को लिख लेना कॉपी में। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो मैं कैसा भी रेडियल पाथ, कर्व्ड पाथ चूज कर सकता हूं क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए एक सीधा पाथ लिया है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। चलिए, तो dw इज इक्वल टू माइनस F.dx हो गया, माइनस F.dx हो गया। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में x स्क्वायर। अभी ओरिजिन O पर बैठा है Q1 चार्ज और दूसरा चार्ज है Q2 यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है O से लेके A तक का, तो मैं लिख देता हूँ OA का डिस्टेंस कितना है? O से लेके A तक का डिस्टेंस है आपका x, O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है? R। फिर बता रहा हूँ, इन्फिनिटी से उठा के कहा लाना था? P पॉइंट पर। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, P पॉइंट पर लाना है, लेकिन मैंने माना कि इन्फिनिटी से आ रहा है, तो अभी A पॉइंट पर है और A पॉइंट से B पर की तरफ जा रहा है, तो A से B की तरफ जा रहा है। तो dx अमाउंट जो है डिस्प्लेसमेंट करी थी, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस का साइन आया क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम हो रहा है, दूर जाना था, पास ला रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, तो माइनस में साइन लगा दिया। फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 है R²। अच्छा, अभी O पर है और ये A पर है, तो फोर्स जो होगी K Q1 Q2 by x² होगी ड्यू टू O A। ठीक है, O वाली चार्ज की वजह से और जो A पर चार्ज है इसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हुई है, इट इज K Q1 Q2 by x²। अब यहाँ वैल्यू डालूंगा मैं, तो dw इज इक्वल टू माइनस फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? K Q1 Q2 by x², ऊपर आ जाएगा dx, ऊपर आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेटिंग ओवर, तो ये वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये नोट कर लेना। इसके बाद हेडिंग मिटा देता हूं मैं अभी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग कर दी मैंने दोनों तरफ। इंटीग्रेटिंग करने के बाद dw का तो w हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस K Q1 Q2, ऊपर आ जाएगा x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन आपको आते ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक?
इन्फिनिटी से ला रहा हूं पी पॉइंट पर, इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी डिस्टेंस, और पी तक ला रहा हूं तो ओ से कितना पॉइंट है पी, आर, तो इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। इन्फिनिटी से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कहां रुकेगा पी पॉइंट पर, तो इन्फिनिटी से लेके वर्क डन को इंटीग्रेट करना है किस पॉइंट तक, पी तक। पी कहां से है, ओरिजिन से, ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर, तो इन्फिनिटी से आर माइनस के Q1 Q2 एक्स की पावर -2 dx हो गया, तो ये हो गया एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, एक बार इन्फिनिटी एक बार आर, माइनस साइन, -2 + 1 -1 माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, के Q1 Q2 1 बाई एक्स इन्फिनिटी और आर। तो जो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, जो नेट वर्क डन निकल के आ जाएगा वो वर्क डन आ जाएगा के Q1 Q2 बाय आर, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी के Q1 Q2 बाय आर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आ जाएगा, क्योंकि पहले आर डालूंगा फिर इन्फिनिटी डालूंगा तो 1/∞ मेरा 0 हो जाएगा, तो द फाइनल आंसर इज के Q1 Q2 बाय आर, ये आपका निकल के आ जाएगा। और यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज इक्वल टू यू बराबर के Q1 Q2 बाय आर, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑल्सो इट इज ऐसा यूनिट इज जूल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आती ही आती है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन पे प्रेस करिए, नोटिफिकेशंस डेली, एक दिन में 2 दिन में मैं वीडियोस डालता रहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटी से लाना था पी पॉइंट पर, फिर समझा रहा हूं, इन्फिनिटी से लाना था पी पॉइंट पर, ए से बी पर जा रहा था, ए से बी पर, तो मैंने कहा इन्फिनिटी से पी पे पहुंचना है तो इसी पाथ से पहुंचेगा, तो मैंने मान लिया अभी चार्ज ए पॉइंट पर है Q2, और उसके बाद इसे बी पॉइंट पर, ए से बी तक के लिए मैं वर्क डन निकाल रहा हूं, तो ए से बी तक के लिए, और मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ड्यू टू टेस्ट चार्ज, और Q2 जो पी पे आएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लेके आ रहा था, वर्क डन निकाल रहा हूं, लेट द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन, ठीक है, नोट कर लेना इसको साथ साथ वीडियो को पॉज करके, जो स्मॉल वर्क डन करा इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज Q2 टेस्ट चार्ज को मैं ए से बी पर लाने के लिए, तो ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गई dx, एफ डॉट dx, एफ हो गया -f लगा दिया क्योंकि अगेंस्ट काम हुआ है, फोर्स की वैल्यू डाली, ठीक है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू dw में पुट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, इन्फिनिटी से r तक के लिए इंटीग्रेट होगा, क्यों, एक्चुअल पोजीशन कहां से कहां आनी है, जब मैं पूरा वर्क डन निकालूंगा, पूरा वर्क डन में तो इन्फिनिटी से आना है पी पॉइंट पे, तो इन्फिनिटी से आना है पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से आर, तो इंटीग्रेट करा, तो फाइनल आंसर मेरा आएगा W इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर, ये मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। नोट कीजिए इसको फटाफट से, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब सपोज कीजिए आपके पास इस तरीके से 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम आ गया, आपने 2 टेस्ट चार्ज के लिए निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम की वजह से कैसे होगा, कैसे निकालेंगे हम, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। अब ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं, ए बी सी पर क्या क्या बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा है चार्ज Q1, यहाँ बैठा है चार्ज Q2 और यहाँ बैठा है चार्ज Q3। सपोज कीजिए मैंने ये भी सीरीज है Q1 Q2 Q3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R12, इन दोनों का हो गया R23, इनका हो गया R13, ठीक है। अब अगर मुझे पूछा जाए कि नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, नेट पोटेंशियल एनर्जी, कैसी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर मैं निकालूंगा तो यू नेट कैसे निकल के आएगा, तो सबसे पहले U12 इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों की वजह से, प्लस 2-3 की वजह से, ये हो गया, प्लस 1-3 की वजह से। फॉर्मूला मेरे पास है के, अच्छा 1 और 2 चार्ज इंक्लूडेड है तो नाम भी उन्हीं दोनों चार्ज के आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर, तो के Q1 Q2 अपॉन में 1 और 2 के बीच में, ये 1-2 के बीच का रेडियस कितना हो गया R12,
प्लस उसके बाद हो गया ये U23 ये हो गया, तो K Q2 अपॉन में रेडियस कितना हो गया R23 प्लस U13 ये हो गया 13 की वजह से K Q1 Q3 हो गया अपॉन में R13। दिस इज अ नेट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये 3 चार्ज सिस्टम के लिए मैंने निकाली। 1-2 पे भी लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 2-3 की वजह से भी और 1-3 की वजह से भी। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सम अप करा, आंसर निकाल दिया, खत्म। एक चीज नोट कीजिए इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नोट, स्पेशल नोट बना लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी U का जो फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बाय R, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निकल रही है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निकल रही है, इसका मतलब चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2 आर सेम। Q1 और Q2 पे चार्ज सेम है तभी तो वैल्यू कट के आंसर पॉजिटिव दे रही है। चार्ज ऑन Q1 एंड Q2 आर सेम, दैट मीन्स रिपल्सिव। ठीक है, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम होंगे, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, रिपेल करेंगे हमेशा। ठीक है, तो सेम चार्ज होगा तो कैसा नेचर होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। अच्छा, अगर U की वैल्यू Q1 Q2 बाय R अगर मेरी नेगेटिव में आ रही है, Q1 Q2 बाय R अगर मेरी नेगेटिव में आ रही है, तो नेगेटिव में आ रही है मतलब एक साइन अलग है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर नेट साइन माइनस मिल रहा है। तो इसका मतलब चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन। जो चार्जेस हैं वो अपोजिट साइन के, Q1 का साइन कुछ और होगा, Q2 का कुछ और होगा, मतलब एक का प्लस एक का माइनस होगा, तभी मल्टीप्लाई होकर नेट आंसर किसमें आ रहा है, माइनस में, और चार्जेस अपोजिट साइन है। तो कैसा नेचर होगा, जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव। अपोजिट है भाई, अपोजिट है, अट्रैक्ट करेगा आपस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। नोट कीजिए इसको फटाफट से, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट। ये भी नोट कर लेना, सेम चार्ज होगा अट्रैक्टिव, ठीक है, सेम चार्ज होगा रिपल्सिव होगा। ठीक है, Q1 Q2 जो हो गए चार्जेस सेम होंगे, अगर माइनस होगा तो चार्जेस अपोजिट होंगे, तो अट्रैक्टिव होंगे। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आया हुआ है एक पेपर में, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे और खुद बनाने के बाद कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करेंगे। मुझे पता है आप लोग देखते हैं वीडियोस को, अच्छा लगता है। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चार्जेस है आपके, कितने हैं, 2 3 -1, 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 प्लस 2 -1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, 2 3 -1 3 ये है आपके। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। वो बोला है आपको यू निकालने के लिए सिस्टम का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए सिस्टम की, ये आपसे बोला गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये आपको निकालना है। अभी आपने सीखा ही है किस तरीके से निकालते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। तो यू जो होगा सिस्टम का वो कैसे निकलेगा, ए और बी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस बी सी की। जस्ट इससे पहले मैंने केस कराया था और देखो न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने, यू बी सी प्लस ये वाला हो गया यू ए सी। यू ए बी की वजह से जो पोटेंशियल होगा आपका के Q1 Q2 3 दूनी 6 माइक्रो 10⁻⁻12 और डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻2 मीटर में चेंज करूंगा 20 × 10⁻2 प्लस उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट ये 3 और -1। अभी 3 और -1 है यहाँ पे, तो 3 और -1 आपका निकल के आ जाएगा प्लस में k × 3 माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि -1 है, k × 3 × 10⁻6 अपॉन में 20 × 10⁻2 प्लस इन दोनों को 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस k × 2 × 10⁻12 यहाँ -12 आ जाएगा क्योंकि 10⁻6 10⁻6 मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻12 और नीचे आ जाएगा 20 × 10⁻2 मीटर में करने के लिए।
चलिए यू सिस्टम का सॉल्व कर रहा हूं, तो k कॉमन आ गया, अपॉन में 20 इंटू 10 की पावर -2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर -12 माइनस 3 इंटू 10 की पावर -12 फिर -2 इंटू 10 की पावर -12। तो k की वैल्यू डाल लो 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन में 20 इंटू 10 की पावर -2 और 6 इंटू 10 की पावर -12, 3 इंटू 10 की पावर -12, 2 इंटू 10 की पावर -12, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 इंटू 10 की पावर -12। अब 9 इंटू 10 की पावर 9 और अपॉन में है 20, 10 की पावर -2 ऊपर चला गया, 10 की पावर -12 प्लस 2, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन में 20। इसके बाद तो 9 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन में 20 आ गया यहाँ पर, इसको भेज दूंगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 9/20। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर लगभग k Q1 Q2 बाय R था, 9 इंटू 10 की पावर ये था, ऊपर भेज दूंगा 9 इंटू 10 की पावर 0 को ऊपर भेज दिया, 2 इंटू 10 की पावर -2 नीचे रह गया 2, डेसिमल से सॉल्व करा दिया 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ नहीं करा, इन दोनों के लिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था सिस्टम का, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिस्टम का, ए बी का निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, ए सी का निकाल लिया, तीनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद ए बी का ये रहा, बी सी का ये रहा, ए सी का ये रहा, प्लस करता हुआ गया, सॉल्व कर लूंगा, के और अपॉन में डिस्टेंस कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इसको सॉल्व करा, सॉल्व करते करते आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है आपने, अब पढ़ते हैं अगला, इसी से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब क्या है, जब द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इंफिनिटी से ए पॉइंट पर नहीं लाएंगे। अब जो है हम इंफिनिटी से ए पॉइंट के बीच में नहीं लाएंगे, हम क्या कर, इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज, अब मैं टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अगर आप कितना वर्क डन कर रहे हो कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, इन्फिनिटी से ए पे आओगे, फिर क्लियर कर रहा हूं, इन्फिनिटी से किसी बी पॉइंट पे आए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे गए, कितना वर्क डन होगा, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकलेगा। जैसे सपोज कीजिए आप इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर गए, ठीक है, आपका चार्ज यहां से मूव करा, तो नेट वर्क डन कितना होगा, WAB, ठीक है। वर्क डन कितना होगा, जो आप वर्क डन निकाल रहे थे के Q1 Q2 बार, वो क्या होगा, वर्क डन ए से बी पॉइंट पर गया, तो ये डेल्टा यू के बराबर होगा। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू यही टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज आ गया तो डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस किसका होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे गया, किस पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पर पहुंचा, तो UB माइनस, ये ओरिजिन है, मान लो यहां से नाप रहे हैं, तो ये डिस्टेंस R1 हो गया, ये पूरा डिस्टेंस R2 हो गया, तो UB जिस पॉइंट पर पहुंचा, जिससे पहुंचा ए से गया था, तो UB माइनस UA हो जाएगा। डेल्टा यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू होता था, के Q1 Q2 बाय R, वो सिर्फ W के बराबर होता था, क्योंकि उसमें इंफिनिटी से लाते थे, यही बात है। अच्छा, सिंपल यू लिखना है, सिंपल यू W इंफिनिटी से P पॉइंट या इंफिनिटी से A पॉइंट, ऐसी लाते थे ना, इंफिनिटी से किसी ए पॉइंट, इंफिनिटी से ए पॉइंट पे आया, तो जिस पर आया वो वहां की पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जिससे आया वो इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, तो ये 0 माइनस सिर्फ UA। तो इस तरीके से ये बात वही हो जाती थी कि ए पॉइंट पर कहां से आया, इंफिनिटी, तब मैं इंफिनिटी लिखता नहीं था।
देखो जब दो कंपेरेबल क्वांटिटीज होती हैं, इन्फिनिटी से ए पे आया तो इन्फिनिटी से ए पे आया, तो जिस पर आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी ए की, जिससे आया माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, तो जिस पर आया यूए माइनस यू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, तो इसका मतलब वर्क डन ऑटोमेटिकली किसके बराबर है, यू के बराबर है। बट जब मैं ए से किसी बी पॉइंट पर जा रहा हूँ, इन्फिनिटी से ना जाके ए से बी पॉइंट पर जा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए हो जाएगा कि ए से बी पे गया तो जिस पर गया उस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जिससे गया उस पे, तो यूबी माइनस यूए विल गिव यू द डेल्टा यू, ये आपको डेल्टा यू निकाल के दे देगा। तो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आगे, इसे नोट कर लेना, ये पेपर में आ सकता है आपके। न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का मैं आपको 100% एश्योरेंस दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा। अभी मैं पहले थ्योरी आगे बढ़ा रहा हूँ, डेरिवेशंस आप लोगों को करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है तो न्यूमेरिकल्स ईयू बन जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। फिर ज्यादा समझने और समझाने की जरूरत रह ही नहीं जाती। लेकिन अगर न्यूमेरिकल नहीं बने तो दिक्कत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए जी अगली टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे ले आए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को, यूनिट मतलब एक कूलम वाले जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट है, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पे उठा के लेके आए, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज है ये, यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पी पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी ही चाहिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमको निकालना है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और सेम डेरिवेशन है, आप लोग देखना मेरे से पहले कर देंगे, सेम बिल्कुल। ये O, ठीक है, इंफिनिटी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, O पॉइंट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है वो 1 कूलम का है पॉजिटिव में, ये क्यू नहीं है क्योंकि सेम डेफिनेशन है, अंतर है यूनिट टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर ये क्यू है, यहाँ पर जो चार्ज बैठा है वो क्यू है। किस पॉइंट पर लेके आना है? इसे पी बना लूं, इस पी पॉइंट पर आ रहा है चार्ज इन्फिनिटी से, डॉट 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 इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आएगा, तो डिस्टेंस हो गया आर। अभी जहां है ए पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, ये डिस्टेंस हो गया ए से बी का डीएक्स, और सेम उस तरीके से ही निकालना है हमें, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पर, और ये यहां से आ रहा है, तो पी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, कहानी क्या चल रही है समझ पा रहे हो? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, चाहे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, कुछ मत करो, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के ले आओ, उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकल जाएगा, खत्म। सिंपल सा लॉजिक है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज ले आओ, पी पॉइंट पे निकल जाएगा, बस खत्म। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप मान के चलिए कि आप वर्क डन कर रहे हो इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पर, ठीक है, वर्क डन कर रहे हो इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट का वो माइनस इन्फिनिटी का टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूं मैं, तो पी पॉइंट पे मैं पी पे आया हूं, तो जिस पर आया हूं उसका पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी 0 होता है, तो पोटेंशियल 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ये वर्क डन इन्फिनिटी से पी पे लाने के लिए किसके बराबर हो गया? जितना पोटेंशियल पी पर प्रेजेंट है। तो कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो, एक ही बराबर है। मैं डायरेक्ट पी पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकता,
मैं डायरेक्ट पी पे पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्फिनिटी से चार्ज ला रहा हूं पी पर और उसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि भाई वर्क डन कर रहा हूं इन्फिनिटी से पी पे, तो जो कि किसके बराबर होगा, पी इन्फिनिटी से आया पी पर, तो जिस पर आया उसका पोटेंशियल माइनस जिससे आया उसका पोटेंशियल, और ये जीरो हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, जितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक चीज का अंतर है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की डेरिवेशन में, उसमें टेस्ट चार्ज लेते हैं, इसमें यूनिट टेस्ट चार्ज लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ए से बी जो वर्क डन मैं करूंगा, तो स्मॉल वर्क डन हुआ है, अगर मैं बात करूं कितना वर्क डन हुआ है ए से बी पर जाने में, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, इट विल बी डी डब्ल्यू एफ डी एक्स। माइनस का साइन क्यों आया, माइनस का साइन इसलिए आया, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करते जबरदस्ती पास ला रहा हूं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम हो रहा है। माइनस का साइन क्यों है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए माइनस का साइन यहां पर आ गया। अब बात करते हैं फोर्स जो हमारी जनरेट हो रही है, फोर्स एट पॉइंट ओ और ए के बीच में कितनी फोर्स होगी, जब मेरा चार्ज ए पर बैठा है, ए की वजह से इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो वो फोर्स हो जाएगी के, ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है वन ही तो है इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट चार्ज है के क्यू 1 अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। दिस मच फोर्स हैज बीन एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट ओ फ्रॉम ए और ओ के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, के क्यू 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे डी डब्ल्यू में माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर है डीएक्स, इंटीग्रेट कर दूंगा तो इधर आ जाएगा डब्ल्यू, इधर आ जाएगा माइनस के क्यू, इंटीग्रेशन ओवर एक्स की पावर माइनस 2 dx। कहां से कहां का इंटीग्रेशन, मैं इन्फिनिटी से चला हूं, पी पॉइंट पर आया हूं, इन्फिनिटी से चला हूं तो यहाँ पर इन्फिनिटी, किस पॉइंट पर आया हूं, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट कितना ओरिजिन से आर, तो इन्फिनिटी से आर, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसको सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन वही सेम है, -2 + 1 यहाँ इन्फिनिटी यहाँ आर, तो -2 + 1 से माइनस कट गया, के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी होता है 0, तो वर्क डन हो गया के क्यू बाय आर। एक्स की पावर -2 + 1 -1, एक्स की पावर -1 अपॉन नीचे -1 से -1 खा गया, माइनस खा के बच गया के क्यू 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, वर्क डन आ गया के क्यू बाय आर। सो दिस मच वर्क डन, ये जो वर्क डन निकल के आया है, ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर है, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ रही है आपको मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो होगा किसी भी पी पॉइंट पर। मैंने किस हेल्प से निकाला, मैंने निकाला कि मैं उस पॉइंट पे इन्फिनिटी से ले आऊंगा। नहीं समझ आया, एक और बात मैं बता देता हूं आपको, टेस्ट चार्ज को बैठाना है, यूनिट टेस्ट चार्ज को, और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेते आते हैं पी पर। हर बार दूसरी बार हो रही है डेरिवेशन, बस 1 डल गया है, पूरी डेरिवेशन सेम हुई है। अगर आपको याद हो जब यू था तो के Q1 Q2 आता था, क्योंकि तब एक चार्ज यहाँ होता था, एक चार्ज यहाँ होता था। अब यहाँ पर यूनिट चार्ज ला रहा हूं तो यहाँ 1 हो गया, जिसकी वजह से फोर्स पे एक ही चार्ज रह गया, Q रह गया, जिसकी वजह से फॉर्मूले में भी के क्यू बाय आर ही आया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा आज के लिए टॉपिक जो होगा वो लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। न्यूमेरिकल के साथ खत्म करूंगा मैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब ध्यान देना जरा यहाँ पे। अब अभी जस्ट हमने पढ़ा है इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज, वो भी यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर चार्ज लाना है, कोई भी टेस्ट चार्ज, इट कैन बी Q1 Q2 एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि वो यूनिट चार्ज हो। लेकिन जब वही डेफिनेशन चेंज हो जाए कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पे लाना है, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं, इन्फिनिटी से नहीं, क्योंकि अब डिफरेंस निकालना है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट।
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब मान लो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये मेरा ओरिजिन था। ए से बी पर कितना वर्क डन करूंगा, ए से बी पर जाने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पहले तो डब्ल्यू ए बी लिखूंगा क्योंकि ए से बी का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वर्क डन कहां से कहां का करूंगा, मतलब अपने चार्ज को उठा के कहां से कहां ले जाऊंगा, कितना वर्क डन करूंगा, वर्क डन ए से बी। और फिर उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस करा था, ए से बी पर गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी पॉइंट माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। जिस पर गया वो बी पॉइंट था, जिससे गया वो ए पॉइंट था। समझ आ रही है मेरी बात? यही कॉन्सेप्ट लगता है, दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट। जब मैं इन्फिनिटी से बात करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं बी पर, तो मान लो मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूं बी पर, तो जिस पर लाया तो बी का पोटेंशियल निकालते हैं ना, जैसे पी माना था उसको, ये लो और इजी ले लो सर, आपने तो पी पोटेंशियल माना था, बी ये लो पी पोटेंशियल। इन्फिनिटी से ला रहा हूं पी पर, ठीक है, यूनिट चार्ज है लेकिन यूनिट, तो वी आएगा, जिस पर लाया उसका पोटेंशियल माइनस जिससे लाया, इन्फिनिटी से लाया, और इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो गया, जीरो, तो वीपी माइनस जीरो इज वीपी। तो पी पर पोटेंशियल कितना हो गया, डब्ल्यू इन्फिनिटी और पी। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट। और वर्क डन कितना होता है पी पॉइंट पे, के क्यू बाय आर। तो ध्यान में देना हमेशा, वर्क डन ए बी इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए, ये आपका रियल फॉर्मूला होता है। दिस इज रियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपका यही फॉर्मूला होता है। अब मैं सारे फॉर्मूले का मिक्सचर आपके सामने एक साथ लिख देता हूं। डेल्टा वी, अच्छा ये वीबी माइनस वी ए क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल ना, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं। डेल्टा वी, वीबी माइनस वी ए, डेल्टा वी इज इक्वल टू वीबी माइनस वी ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने 10th क्लास में भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये वो चार्ज होता है, ये वो क्यू नॉट चार्ज होता है जो टेस्ट चार्ज जो इन्फिनिटी से लाया गया होता है। इट इज दैट चार्ज विच ब्रिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी, जिसे इन्फिनिटी से लाया गया होता है। तो वीबी माइनस वी, इसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन ए बी अपॉन में क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज है। अगर और अभी तक ये क्यों नहीं आ रहा था, अभी तक ये क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके नीचे जो टेस्ट चार्ज लाया जा रहा था वो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड +1 कूलम था, +1 था। तो नीचे मैं +1 लिखूं चाहे ना लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत बोलना कि सर ने कॉन्सेप्ट नहीं बताया कि सर वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है, तो आपने यहाँ कहीं क्यू नॉट क्यों नहीं लिखा। ये क्यू नॉट होता है टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से लाया जाता है, और इन्फिनिटी से जो चार्ज लाया जाता है वो होता है 1 कूलम, वो होता है 1 कूलम। तो ये इसलिए 1 हो गया था, इसलिए v इज इक्वल टू डब्ल्यू। और यही चीज डब्ल्यू ए बी जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखूंगा तो वो यही चीज यू बी माइनस यू ए, और नीचे क्योंकि डब्ल्यू ए बी इससे इक्वेट होता था और नीचे क्यू नॉट है तो यहाँ पर भी नीचे क्यू नॉट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट में एक फटाफट से एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं और न्यूमेरिकल के साथ हम इसको चैप्टर को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा आसान सा सवाल है, नोट कर लो इसको कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट यूनिट टेस्ट चार्ज को लाना होता है, यूनिट इसको लिख लेना, यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके आए हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन है, इफ 20 जूल वर्क हैज टू बी डन, 20 जूल काम हुआ है टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज, टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव कराने में ऑफ 4 कूलम, ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, कहां से मूव करा है, फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, जहां पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, टू अनदर पॉइंट, उस पॉइंट पे मूव करा दिया, टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज वी, वेयर पोटेंशियल इज वी, जहां पोटेंशियल क्या है वी है, वहां गया और बोला है फाइंड वी। आसान सा सवाल है, बनाइए
1 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट से खींच दो इस सवाल को, आंख बंद करके खींच जाएगा, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, आप खींच दोगे इसको। बताइए कैसे करेंगे। 20 जूल वर्क डन कर रहे हैं, चार्ज घुमाया है 4 कूलम का, किस पॉइंट से, जहां पोटेंशियल 10 था, किस पॉइंट पे, मान लो यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट था, उस पॉइंट पे ले गए जहां पोटेंशियल V है, तो 10 से गया है V पर, तो जिस पर गया है उसका पोटेंशियल माइनस जिससे गया है उसका पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में वो टेस्ट चार्ज जिसको ले जाया गया है, वो टेस्ट चार्ज जिसको ले जाया गया है। समझ आ रही है मेरी बात? फिर से सुन लो, 10 वोल्ट पर 4 कूलम चार्ज बैठा था, प्लस है माइनस है, प्लस ही है, इसको उठा के ले गया V पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पोटेंशियल V है, तो जिस पॉइंट पर ले जाया गया वहां का पोटेंशियल माइनस जिससे ले जाया गया वहां का पोटेंशियल, और VA माइनस VB आपको बताइए किसका होता है, वर्क डन के बराबर होता है अपॉन में Q नॉट। Q नॉट कौन सा चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होता है, जिसे मूव कराया जा रहा है, ठीक है, जिसे घुमाया जा रहा है। चलिए, तो जिससे गया, जिस पर गया वो पहले, जिससे गया वो बाद में, वर्क डन दिया हुआ था -10, वर्क डन कितना है 20 जूल, कितने चार्ज को घुमाया गया, 4 को, 4 पंजे 20, ये हो गया V इज इक्वल टू आ जाएगा 15 वोल्ट। तो जिस पोटेंशियल पर ले जाया गया वहां वोल्टेज कितनी होगी, 15 वोल्ट। तो आज का वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और जितना हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। पहले मेरी वीडियो सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, बाद में इससे पहले डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट्स पकड़ेंगे, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल्स पे बात होगी। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।